गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, एफएस सेंटर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 12 की रसायन विज्ञान, चैप्टर चल रहा है ठोस अवस्था और लेक्चर नंबर 3 चल रहा है। 2 लेक्चर में इसका अपलोड कर चुका हूं, देख लीजिए वीडियो में। और आज हमारा टॉपिक है विषमदैशिकता। समदैशिकता, विषमदैशिकता क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंपटीशन एग्जाम और बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। तो फिर समदैशिकता क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। जरा ध्यान दीजिए क्या होता है। मान लीजिए कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है, देखिएगा बेटा ये कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है और हम इसके अलग अलग दिशाओं से भौतिक गुण चेक करना चाहते हैं। ठीक है, हम इस दिशा से भौतिक गुण चेक करना चाहते हैं। तो मान भौतिक गुण का मतलब होता है कि हम देखना चाहते हैं क्रिस्टलीय ठोस के अंदर कितनी करंट फ्लो हो सकती है, ये भौतिक गुण हो गया। तो भौतिक गुण का मतलब ये होता है किसी क्रिस्टल के जैसे कि कितने उसमें करंट फ्लो हो सकता है, कितना उसमें प्रकाश गुजर सकता है और कितना उसका वर्तनांक हो सकता है। ये सारी चीजें क्या होती हैं, भौतिक गुण के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो कोई भी क्रिस्टलीय ठोस है उसके हम भौतिक गुण चेक करना चाहते हैं। तो मान लीजिए क्रिस्टलीय ठोस है तो मैं इसके इस साइड से अगर भौतिक गुण चेक करता हूं, मान लीजिए इसमें करंट फ्लो करता हूं तो यहां पे मान लीजिए 1 एम्पियर प्राप्त होती है प्यारे बच्चों। ठीक है, और मान लीजिए मैं इस डायरेक्शन से इसकी करंट चेक करता हूं तो मान लीजिए 2 एम्पियर प्राप्त होती है। और मान लीजिए अगर इस डायरेक्शन में इस ठोस की मैं करंट चेक करता हूं तो मान लीजिए 3 एम्पियर प्राप्त होती है। कहने का मेरा मतलब यह है कोई भी अगर क्रिस्टलीय ठोस है उसके अलग अलग डायरेक्शन से अगर हम उसमें करंट फ्लो कर रहे हैं तो अलग अलग हमें प्राप्त हो रही है। अर्थात किसी भी क्रिस्टलीय ठोस के अलग अलग डायरेक्शन से उसके भौतिक गुण देखने पर अलग अलग यदि हमें प्राप्त होते हैं तो इस प्रकार के ठोसों को हम विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, आप जो मैंने बोला हूं वीडियो पोस्ट करके इसका नोट कर सकते हैं डेफिनेशन। तो इसका थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा डीपली, ये तो मैंने खाली आपको समझाया है। प्यारे बच्चों, जब हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करा करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण किस प्रकार सेट होते हैं हम देखते हैं बोर्ड की तरफ। जो क्रिस्टलीय ठोस होता है बेटा उसके जो अवयवी कण होते हैं वो एक व्यवस्थित फॉर्म में होते हैं, जैसा कि मैं चित्र आपके सामने बना करके दिखा रहा हूं। आप जानते हैं जो क्रिस्टलीय ठोस के अवयवी कण होते हैं सारे वो पास पास होते हैं, लेकिन यहां पर हम आपको दूर दूर दर्शा रहे हैं क्योंकि हमें आपको समझाना है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम मान लीजिए 2 प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक लेयर ये हो गई, दूसरी ये हो गई। ठीक है, मान लीजिए दूसरी ये हो गया। ठीक है, 2 टाइप के हैं, एक टाइप का ये हो गया, मान लीजिए ए है ये, मान लीजिए ये सफेद कलर का है। कैसा है बेटा ये, मान लीजिए मान लो यहाँ ए है और इसको मान लो ये बी टाइप का है। ठीक है, ए बी टाइप का क्रिस्टल है तो बी टाइप का ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये समझ लो अच्छे से इन चीज़ों को। तो ये 2 टाइप की लेयर हो गई इसमें। तो मैं चित्र बना के समझा रहा हूं मैं आपको अच्छे से। देखो ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें ये क्रिस्टलीय कोई ठोस है, इसमें 2 प्रकार के अवयवी कण हैं, एक मान लीजिए ए है दूसरा बी है, ये ए है फिर बी है। देखिए एक पैटर्न है यहाँ पर ए वी ए बी। तो जब किसी सॉलिड के अंदर अवयवी कणों का एक पैटर्न होता है, एक व्यवस्थित रूप में अवयवी कण रखे होते हैं, तो इस प्रकार के सॉलिड को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टलीय ठोस। तो इसके गुणों की बात करते हैं तो इस डायरेक्शन से हम गुण देखते हैं आखिर क्या होता है। मान लीजिए यहां से प्रकाश डाल रहा हूं मैं टॉर्च से, ये लाइट मैंने डाली है बेटा ए बी डायरेक्शन में। तो जब ए बी डायरेक्शन में यहाँ लाइट डालते हैं तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट किस प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए यहाँ पर ये ए है, मान लीजिए ये व्हाइट कलर का चमक रहा है, सपोज दैट ये व्हाइट कलर का है तो ये ब्लैक है, व्हाइट ब्लैक इस टाइप से हमारे लिए एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब इसी क्रिस्टल में मैं दूसरे डायरेक्शन में देखूंगा कि गुण कैसे दिखाई देते हैं। मान लीजिए दूसरी डायरेक्शन में मैंने यहाँ से प्रकाशीय किरण ये डाली है। ठीक है, सी डी डायरेक्शन में प्यारे बच्चों। तो देखो कब क्या दिखाई देगा हमारे लिए, देखो ब्लैक व्हाइट, तो हमें अलग गुण दिखाई दिए। अर्थात जब हमने ए बी डायरेक्शन में देखा तो हमारे लिए गुण दिखाई दे रहे थे व्हाइट ब्लैक, लेकिन जब हमने सी डी डायरेक्शन में देखा तो हमारे लिए ब्लैक व्हाइट दिखाई दे रहा है। कहने का तात्पर्य बेटा ये है कि हम जब ऐसे क्रिस्टलीय ठोस जब हम उसकी अलग अलग दिशाओं से उसके भौतिक गुण चेक करते हैं तो अगर अलग अलग भौतिक गुण दिखाई दें तो इस प्रकार के ठोस को हम विषमदैशिक ठोस कहते हैं और इस प्रकार के गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। जो मैं बोल रहा हूं आप वीडियो पोस्ट करके लिख लीजिए और इस चित्र को भी बना लेना और आपका इसका नोट्स पीडीएफ में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मुझे उम्मीद है समझ में आ गया प्यारे बच्चों। अब समदैशिकता को मैं एक्सप्लेन करता हूं, ये तो था विषमदैशिकता। तो समदैशिकता क्या है, समदैशिकता तो बहुत ही सरल है। ठीक है, समदैशिकता को देखते हैं जरा क्या होता है प्यारे बच्चों। समदैशिकता में क्या होता है आप जानते हैं, जो कोई समदैशिकता होता है वो अमॉर्फस सॉलिड के अंदर पाया जाता है। अमॉर्फस सॉलिड का मतलब होता है अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत पाया जाता है। कौन से ठोसों में पाया जाता है,
अक्रस्टलीय ठोस। अक्रस्टलीय ठोसों में कौन सा गुण पाया जाएगा? अक्रस्टलीय ठोसों में समदैशिकता दोष पाया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, अक्रस्टलीय ठोस में मान लीजिए कोई ठोस है, तो इस डायरेक्शन से अगर मैं देखता हूं उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो मान लीजिए 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रही है प्यारे बच्चों। ठीक, इस डायरेक्शन से देखता हूं कितनी करंट फ्लो हो रही है, तो मान लीजिए यहाँ पे भी 1 एम्पियर ही हो रही है। ठीक है, अगर तीसरी डायरेक्शन से भी चेक करता हूं तो भी मान लीजिए 1 एम्पियर ही हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है, किसी भी आकर्षणीय ठोस में अलग अलग दिशाओं से भौतिक गुण चेक करने पर अगर एक जैसे दिखाई देते हैं तो इस प्रकार के सॉलिड को हम समदैशिक सॉलिड कहते हैं, समदैशिक ठोस कहते हैं, और इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आपके मन में एक बात आती होगी, अरे सर जी ने इसका चित्र में आके एक्सप्लेन नहीं किया। तो भाई देखो, किसी बुक में तो ऐसा दिया नहीं है फिलहाल, लेकिन मैं अपनी तरफ से चित्र में आके एक्सप्लेन करता हूं। ठीक है, ये भी समझ में आ गया, चित्र में आके एक्सप्लेन करता हूं तो भी आपको और थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखो, मैं तुम्हें बता चुका हूं, कोई भी समदैशिक क्रिस्टल होता है उसके अवयवी कणों की कोई व्यवस्था तो फिक्स होती नहीं है, अव्यवस्थित होते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो मान लीजिए ये कोई भी विषमदैशिक, ये जो कोई समदैशिक ये ठोस मैंने बना दिया, सॉरी, ये आकर्षणीय ठोस है। आकर्षणीय ठोस में क्या होता है, अवयवी कण अव्यवस्थित फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए एक ये डार्क है, ठीक है, एक वाइट है, डार्क है, वाइट है, डार्क है। ठीक है बेटा, ऐसे बहुत टाइप के हैं, इस टाइप से हैं। ठीक, अगर इसमें हम लाइट कहीं से गुजारेंगे तो हमें बिल्कुल एक जैसा दिखाई देगा। कहने का मतलब व्हाइट ब्लैक, कहीं से भी लाइट डालो, ए बी डायरेक्शन में डालोगे तो भी व्हाइट ब्लैक, सी डी डायरेक्शन में डालोगे, ए बी डायरेक्शन में डालोगे तो भी हमारे लिए क्या दिखाई देगा, व्हाइट ब्लैक। ठीक है, और सी डी डायरेक्शन में डालोगे तो भी हमें व्हाइट ब्लैक दिखाई देगा। आ रही है बात समझ में? खैर, इस चित्र पे ध्यान मत दो क्योंकि ये चित्र हमारे सिलेबस में भी नहीं है, लेकिन मैं आपको समझा चुका हूँ कि अगर हम देखो कोई भी आकर्षणीय ठोस है, अगर उसके हम अलग अलग दिशाओं से भौतिक गुण चेक करें और हमें एक जैसे ही दिखाई दे उससे गुण, तो हम कहेंगे इस प्रकार के क्रिस्टल को समदैशिक क्रिस्टल, और इस गुण को कहेंगे समदैशिकता। तो प्यारे बच्चों, वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो जिससे हमारे कॉलेज का नाम हो, अपना नाम हो और आप सबका नाम हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।